हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ऑपरेटर जितना भी था सब कुछ देख चुके थे। आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखिए इफ एल्स क्या होता है। इफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये पूरा इफ का तरीका लिखने का है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इफ के अंदर इस तरह आपको ओपन और क्लोज लिखना है, ब्रेसिस, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ कंडीशन पास कर सकते हैं। कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स कोई चीज़ें पास कर सकते हैं। कंडीशन में ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी यहाँ पे एक कंडीशन पास किए, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है, दो 3 से बड़ा नहीं है दो, ठीक है। तो इस तरह ये कंडीशन फॉल्स है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, हेलो लिखते हैं मान लीजिए, तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ अभी जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन अभी गलत है। तो हाँ, तो अभी रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन यही कंडीशन अगर सही होता तो इफ के नीचे जो भी कुछ लिखा है, इफ के नीचे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो लिखा है, तो हेलो आ जाएगा, ठीक है। देखिए हेलो आ गया। और यहाँ पे और कुछ लिखा रहता इसके नीचे इफ ही के अंदर, देखिए इफ के अंदर कहने का मतलब है यहाँ इफ स्टार्ट है और इफ का यहाँ एंड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी हेलो और हेलो वन दोनों आएगा। देखिए हेलो और हेलो वन दोनों आए। अब इसको नीचे करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस देके और यहाँ पे बीआर टैग, HTML का बीआर टैग होता है जो कि लाइन ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, तो जिसकी मदद से ये नीचे आ जाएगा, जो कि अभी नीचे आया नहीं है क्योंकि सेव नहीं हुआ था, ठीक है। नीचे आ गया। तो ये इफ था। इफ का काम क्या समझे कि अगर यहाँ पे ट्रू लिखते हैं तभी ये आउटपुट आता है, अन्यथा मान लीजिए यहाँ पे फॉल्स लिखे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आया। तो देखिए अगर यहाँ पे जब भी फॉल्स हो तो आप चाहते हैं कि कुछ दिखाए, तो उसके लिए एल्स लिखना होता है। और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ हम बोलते हैं 2+3, 2+3 बोलते हैं। तो देखिए अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये दोनों लाइन नहीं आएगा, सिर्फ 2+3 आएगा। तो 2+3 कितना होता है 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ। तो ये इफ और एल्स स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट का क्या क्या मतलब है कि अगर इफ के अंदर यहाँ पे ट्रू लिखते हैं तो इफ के नीचे वाला लाइन प्रिंट होगा, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि जो इफ का ब्लॉक है वो यहाँ तक है, एल्स का ब्लॉक है वो यहाँ तक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे बोलते हैं हेलो राम, तो देखिए अभी क्या क्या आएगा। अभी ये स्टेटमेंट गलत है तो ये वाला तो नहीं आएगा, लेकिन ये गलत है तो इसकी वजह से एल्स पार्ट प्रिंट होगा। और साथ साथ ये भी वाला लाइन आएगा, सबसे नीचे वाला लाइन। देखिए अभी सेव करते हैं, तो एमी, हाँ अभी सेव करते हैं, तो 5 और हेलो राम दोनों आया, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इफ का ब्लॉक यहाँ तक है, एल्स का ब्लॉक यहाँ तक है। तो ये दोनों के ब्लॉक के बाहर तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो वो तो आएगा ही। अगर मान लीजिए ये सही भी होता, ये सही भी होता, तो हमको ये मान लीजिए ये अभी सही लिखे, तो ये दोनों आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सही है। तो ये दोनों आएगा आउटपुट, और हमको इसका भी ये भी मिलेगा आउटपुट, ठीक है। देखिए तीनों हमको आ गया। तो ये है इफ एल्स ब्लॉक। और यहाँ पे कंडीशन जैसे कि इस तरह पास किया है ना, इसको आप इस तरह भी पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रख लीजिए कि a = 10 है और b =
10 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि a प्लस बी जब करने पे 20 आ जाता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक अलग तरीके से कंडीशन लिखे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कि ए और बी दोनों को जोड़ के और 20 के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये एक टाइप का कंडीशन लिखे यहाँ पे, तो हमको ये ये आउटपुट मिला, इसको हटा देते हैं, तो ये दोनों ही मिलेगा, ठीक है। देखिए ये तो अब अगर वही यहाँ पे हम कुछ कह दें कि ए प्लस बी को जोड़ के 30 आना चाहिए, तो ए प्लस बी, ए में तो 10 है, बी में भी 10 है, तो इस वजह से हमको एल्स वाला पार्ट मिलेगा। ये समझ गए कि इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। अब चाहते हैं ना कि देखिए एक नया चीज दिखाते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि इसको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और चाहते हैं ना कि यूजर से इनपुट लें। यूजर से इनपुट का मतलब क्या है, देखिए PROMPT, और यहाँ पे डाल लिखते हैं एंटर नंबर, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वैर ए इक्वल टू। तो देखिए होगा क्या, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर नंबर, जो यहाँ पे लिखे थे। अब जब भी कुछ इसमें डालेंगे, दो डाले, तो ये दो जो है ए के पास चला जाएगा। इसको चेक करके दिखाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो हमको यहाँ पे जो भी डालेंगे, मान लीजिए हम 15 डालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 15 आ जाएगा। देखिए अभी 15 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, MENT, ठीक है। अब फिर से मान लीजिए इस बार 45 डालते हैं, तो 45 लिखा हुआ आ गया। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि अब इसको यूज करें, इस ए में जो वैल्यू डलाता है उसका यूज करें। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इस सबको हटाते हैं कमेंट से। अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि ए के अंदर अगर कोई 1 डालता है, ए के अंदर कोई कुछ भी डालता है, मतलब ए के अंदर कोई कुछ भी डालता है लेकिन 1 के बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे दिस इज 1। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। ए के अंदर 1 डाले तो बोलेगा दिस इज 1, लेकिन अगर 1 के अलावे कुछ डालता है तो क्या आएगा आउटपुट, आपको पता है। 1 के अलावे अगर कोई 5 डाल देता है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा, क्योंकि ए में तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बताया गया ना, बाकी सब चीज़ के लिए तो एल्स आएगा, जैसे 5 लिखते हैं तो एल्स आएगा। लेकिन आप चाहते हैं ना कि कुछ और, मतलब हम कंडीशन डाल पाएँ, कि जैसे कि अगर कोई 2 डाले, तो यहाँ पे चाहते हैं कि 2 डाले तो लिखा आ जाए दिस इज दिस इज 2। इसी तरह 3 के लिए आप निर्धारित करना चाहते हैं तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ 3 लिख लीजिए। आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि 1 डाले तो 1 आए, 2 डाले तो 2 आए, 3 डाले तो 3 आया, और इसके सिवाय कुछ भी डाले तो एल्स वाला पार्ट चल जाए। तो देखिए, बार बार अगर आप यही कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एल्स इफ होता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बार आपको कंडीशन पास करने का जरूरत पड़ रहा है तो आप एल्स इफ लगाएंगे। देखिए अब रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किए, अभी 1 डाल रहे हैं तो आएगा दिस इज 1। मान लीजिए अब इस बार 3 डालते हैं तो दिस इज 3 आएगा। अगर इसके सिवाय कुछ डालते हैं, इसके सिवाय मान लीजिए 0 डालते हैं, तो 0 में क्या आएगा, 0 में 5 आया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि 0 पे भी कोई कंडीशन सेट हो, तो उसके लिए भी एलसिफ लगा लीजिए, एलसिफ लगा लीजिए। अगर ए इक्वल इक्वल 0 होता है तो आप कह दीजिए नंबर इज 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ से दिस इज 0 कर दीजिए, ठीक
अगर आप जीरो डालते हैं तो जीरो आएगा, जीरो डालते हैं तो जीरो आएगा। देखिए दिस इज जीरो आएगा। अगर अगर कोई 10 डाल देता है तो 10 में तो कुछ भी 10 में तो इन सब से मैच नहीं कर रहा है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, 5 आया। तो तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और, एक चीज, अब इसी तरह आप कई सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं कि अगर ए में कोई वैल्यू डालता है उसको हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करवाएंगे। ये देखिए, ये डिवीजन की जगह हम मॉडुलस लिखे हैं। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है देखिए अभी हम कह रहे हैं कि, देखिए इस ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अभी हम बोल रहे हैं कि अगर ए के अंदर, ए के अंदर कोई कुछ भी डालता है, मान लीजिए 14 डाला, ठीक है, वो क्या करेगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और क्या आना चाहिए, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज को मॉडुलस बोलते हैं। ये रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर कितना बोल रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 2 सते 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, 0 आ गया ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मान लीजिए अगर 13 है, 13 है, तो इसका तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 2 सते 14, तो 2 छक 12, तो इसका रिमाइंडर तो 1 बच गया। तो इस कंडीशन में ये वाला आएगा, और अगर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप कंडीशन पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि अगर 2 से, आप देखिए एक याद कीजिए, बचपन में सीखे थे कि जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि उसका रिमाइंडर 0 ही ना, उसका मतलब शेषफल 0 आए, तो वो क्या होता है, वो सम संख्या होता है। तो दिस इज इवन नंबर, इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो बाकी सब कौन सा नंबर होता है, बाकी सब ऑड नंबर होता है, दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए ये हम इवन ऑड का प्रोग्राम बना लिए। अब देखिए यहाँ से हम कुछ नंबर डालते हैं, 13 डाले तो 13 एक इवन नंबर है, आप जान, ऑड नंबर है, ये जानते हैं। उसी तरह 15 डालते हैं तो 15 भी ऑड नंबर है। ऑड इवन का फॉर्मूला पता है ना कि ऑड नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके अंदर 2 4 6 8 0, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है वो सब सम संख्या होता है। तो मान लीजिए एक बड़ा संख्या हम ले लेते हैं, बड़ा संख्या ले लेते हैं, इतना बड़ा ले लेते हैं, और उसके लास्ट में 8 डाल देते हैं, तो ये तो इवन नंबर है, तो यहाँ आ गया दिस इज इवन नंबर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। उसी तरह लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला पता है, लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला, तो देखिए लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि कोई ईयर है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, तो वो ईयर लीप ईयर होता है। जैसे कि 2000, 2000 जो था वो लीप ईयर था। देखिए हम एक दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा अभी लीप ईयर है, लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला दे दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, लीप ईयर लिस्ट। देखिए लीप ईयर कौन कौन सा था, 2000, 2004, 2008। देखिए 2008, 2044, 2000, ये सब लीप ईयर है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है लीप ईयर का, कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2004 को ले लीजिए, 2004 को ले लीजिए, तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड है ना, 4 पचे 20, और ये 0, और ये 0, और ये 4, तो 4 में 1 से 4, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब यही याद रखना है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो ये लीप ईयर है। जैसे कि और 2048 को ले लीजिए, 2048 को ले लीजिए, तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा पूरा डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर 0 आना, तो ये 4 से होगा ना, 4 से, 4 से तो 4 पचे 20, और यहाँ पे 0 0, ये दोनों कट गया, और यहाँ से 4 में 1 से 4,
फिर 8 बचा, तो 4 दूनी 8। तो इस तरह 4 से डिवाइड हो जाता है जो नंबर, वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो अभी अगर हम अ, डालते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए हम डालते हैं 2021। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए दिस इज लीप लीप ईयर। दिस इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, 2021 डाले, ये सेव नहीं हुआ था इसलिए ऑडी बना रहा है। देखिए 2021 डाले, तो 2021, तो बोला है दिस इज नॉट ईयर। लीप ईयर कौन कौन सा था, यहाँ आपको दिखाया था ना कि 2012 चेक करते हैं, 2012 चेक करते हैं, 2012। तो ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है ना, तो 2012 लीप ईयर आ गया। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर का निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो है कि यहाँ पे 3 चीज लगता है। लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला है कि वो संख्या जो 400 और 100 तीन कंडीशन चेक होता है कि जो संख्या 400 और 100 से पूरा पूरा डिवाइड है वही लीप ईयर होगा। ठीक है, तो इसको आपको बना देना है, इफ को बना देना है, इसको ऐसे कर देना है कि अगर 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये ही पूरा पूरा है, ये आपको याद रखना है, और 100 से। ठीक है, यहाँ से शुरू से ले लेते हैं, जो संख्या 400 और 100 और 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, वो लीप ईयर होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 जो था, वो कौन सा है, तो 4 जो लीप ईयर है, तो और मान लीजिए 1000 डालते हैं, 1000 डालते हैं, तो 1000 को चेक कर लेते हैं, तो 1000 जो है वो लीप ईयर है। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 5 20 हो जाता है, तो इस तरह लीप ईयर है। तो यही था, इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं आप, जितना मन करे जितना बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म हो गया।